की ओर हैं। मंच पर विराजमान मेरे परम आदरणीय गुरुदेव बुद्धि प्रकाश जी सर, शोरवीर सिंह जी सर, विपिन जी भाई साहब और पारसमल जी, जैन साहब, विद्वान साथियों, प्यारे बालक बालिकाओं, मैं दोबारा आया हूँ इसीलिए केवल 2 मिनट में मैं बात पूरी करूंगा, क्योंकि उस समय कार्यक्रम अलग था, अब कार्यक्रम अलग है। केवल 12वीं के बच्चों के लिए आप इस विद्यालय से पढ़ाई नहीं है। अभी 2 बच्चे जो गत साल विदाई लेके गए वो भी अभी यहाँ आ गए हैं पुरस्कार लेने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप सभी अगले वर्ष इस कार्यक्रम में फिर आए और इसी प्रकार से पुरस्कार लें, और ये बात पूरे राजस्थान में जाए कि पूरे के पूरे, अब नंबर तो 100 में से 100 सब लेके आ जाते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारे के सारे जो मान होते हैं ना, मान बिंदु, ये सब एक हो जाते हैं। फिर उनके लिए कोई दूसरा भेद नहीं होता है। आप उन भेदों को पाट दें, भेदों को समाप्त कर दें और एक उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करके इस विद्यालय के गौरव को बढ़ाएं। बच्चों, आप परीक्षा देने जाएंगे, आप हो सकता है ज़्यादा मिलना नहीं हो, वैसे आप आते रहेंगे, यहाँ पढ़ते रहेंगे, आपको जो भी समस्या आपके गुरुजन पढ़ाएंगे। आपका प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है, सभी विषयों का लगभग आपने अपनी अभ्यास उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन कर लिया होगा। फिर भी अगर शेष हैं तो आप आए, कोई दिक्कत है तो आप क्लास में बैठे पढ़े। परंतु परीक्षा देने के लिए भाई साहब के पास जा रहे हैं आप पनौतिया, ठीक है, इसीलिए ज्यादा आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये मेरे परम मित्र हैं और मित्र तब तक मित्र रहते हैं जब तक आपकी कोई गड़बड़ इनकी नजर में नहीं आएगी, नहीं तो फिर ये मेरे से भी नाराज हो जाएंगे और सजा भी बहुत कठोर देते हैं। आप लोग देवरिया में पढ़ के जा रहे हैं, पूरा आत्मविश्वास रखें, जो आप लिखेंगे वही सही होगा। जो आप नहीं लिखते, जो आपको नहीं आया, वो सही है ही नहीं। इसीलिए आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। परीक्षा में वैसे विलंब से है समय आपका, इतना जल्दी नहीं है, फिर भी रात को देर तक जगे नहीं और सवेरे जल्दी उठ जाए। भगवान का स्मरण करें, स्नान ध्यान करने के बाद भगवान का स्मरण करें और समय रहते परीक्षा के आधे घंटे पहले, पौन घंटे पहले आप घर से निकले और 15 मिनट पहले कक्ष में जब प्रवेश हो उसके 15 मिनट पहले वहां पहुंच जाए, ज्यादा जल्दी भी नहीं जाए। आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें, मेरा आपको यही कहना है। और आज मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरुदेव मंच पर बैठे हैं और मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं कि पास में बिठाया है। बच्चों, ये मेरा सौभाग्य है। आपको भी इस प्रकार से सौभाग्य मिले कि आप भी इतने बड़े बन जाए, अब मेरे से ज्यादा बड़े बन जाए, आप प्रशासनिक सेवाओं में जाएं, आप कलेक्टर बने, एसडीएम बने और भी ऊंचे जाएं, और तब मुझे भी इस प्रकार से आपके पास आने का सौभाग्य मिले, मैं भी गौरवान्वित हूँ। मेरी इच्छा ये है कि मुझे भी ऐसे शिष्य मिले, जब मैं उन शिष्यों से मिलूं, उन स्टूडेंट से मिलूं तो लोग झेले, ऐसे स्टूडेंट मुझे मिले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे शिष्य मुझे मिलेंगे कि मैं अपने शिष्य से मिलूंगा तो लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति भाग्यशाली हैं, इनके स्टूडेंट भी भाग्यशाली हैं। आपके भावी जीवन की, मंगलमय जीवन की अनंत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हम अध्यक्षीय उद्बोधन की ओर जा रहे हैं, जो सभा समापन की घोषणा करेंगे। आप देखिए, आपने साल भर पढ़ा और अगर परीक्षा में गड़बड़ कर दिया ना तो फिर आप फेल है। आपने इतनी देर शांति रखी और अध्यक्षीय उद्बोधन में अगर आपने गड़बड़ की, मतलब आपकी सारी मीटिंग फेल है। इसलिए आप पहले सीधे बैठिए, बिल्कुल सीधे। और इससे पहले कि मैं अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करूं, हमारे सम्मानीय, हमारे साथी, हमारे प्रिय साथी श्री रायका साहब, उनके पास एक बहुत अच्छा मैटर है और वो कुछ 2 लाइनें आपको सुनाएंगे। तो मैं आमंत्रित करूं, जोरदार तालियों से बुलाएं उनको, रायका साहब को। रायका साहब कृपया आए और अपनी उद्बोधन को जो है इसको वापस लेके नहीं जाना। बच्चों के लिए जो चीज नहीं, आप, मैं भी बोलूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा।